चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक परिवार की पेंटिंग से। उस पेंटिंग के नीचे और भी कई ड्राइंग्स हैं। ये ड्राइंग साल 2022 से शुरू होती है, 2026 से गुजरती है और 2036 पर आकर रुकती है। इन खूबसूरत पेंटिंग्स को हमारे हीरो एडम ने बनाया था। एडम एक बहुत ही क्रिएटिव लड़का है जो अपनी कल्पनाओं को कागज पे उतार देता है। साल है 2036 और अब धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ अब इंसानों का नहीं बल्कि एक अलग प्रजाति का राज चल रहा है। इनका नाम है वॉब। उन्होंने न सिर्फ धरती पर कब्जा कर लिया है बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को भी उल्टा पुल्टा कर दिया है। ये एलन नाम की प्रजाति अब धरती के राजा बन चुके हैं। एडम की बहन सुसिल पेड़ पौधे उगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एडम उससे कहता है कि तुम ये सब बेकार कर रही हो, हमें तो खाना एलन से ही मिलता है, तो फिर इन पेड़ों की क्या जरूरत है। इसके बाद कहानी एडम के परिवार के बारे में बताती है। उनके पापा कई साल पहले उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। एडम और उसकी बहन अब अकेले ही अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एडम और सुसिल की माँ टिफनी अभी तक अपनी हालातों को स्वीकार नहीं कर पाई है और हमेशा मायूस रहती है। टिफनी एक लू वॉलर है, लेकिन उन्होंने जब एलियंस ने धरती पर कब्जा किया, यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब इंसानों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि एलियंस के पास अपने हर काम के लिए रोबोट्स और एआई मौजूद है। एलियंस की दुनिया अब धरती की चारों ओर घूमती रहती है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी एलियंस के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दिन एलियंस बच्चों को बताते हैं कि हमने 1953 में पता लगा लिया था कि धरती पर इंसान नाम की प्रजाति रहती है। तब से हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। एलियंस आगे बताते हैं कि शुरुआत में धरती की सरकारें उनके खिलाफ थी, लेकिन बाद में कुछ अमीर बिजनेसमैन ने एलियंस का साथ दिया। इसी वजह से एलियंस ने अपने आइडियाज को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे धरती पर नियंत्रण कर लिया। एलियंस के पास इतनी तकनीक और मजदूर है कि वे कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह सब इंसानों की मदद और देखभाल के लिए किया गया है। हर दिन एलियंस अपनी क्लास के दौरान इंसानों को अपने प्लान्स को समझाते हैं और फिर जैसे ही उनकी बात खत्म होती है, एलियंस अपने माथे पर लगे चिप को हटाकर गायब हो जाते हैं और इसी तरह से बच्चों की रोज की क्लास चलती रहती है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को बताता है कि आज मेरे स्कूल में आखिरी दिन है, कल से मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग अपने माथे पर चिप लगाओगे और सब कुछ अपने आप ही सीख लोगे। उसने कहा कि कल से तुम लोग एलियंस की हिस्ट्री और उनकी भाषा सीखोगे। ये कहते हुए टीचर काफी उदास हो जाता है। मैडम टिफनी को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। एलियंस की वजह से किसी को भी नौकरी नहीं बची थी और ना ही किसी को रोजगार मिल रहा था। सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ही एलियंस ने सारी सुविधाएं और धन दौलत दे रखी थी, लेकिन बाकी लोगों के पास ना तो खाना है, ना घर है और ना नौकरी। एक दिन ड्राइंग क्लास में एडम की नजर एक नई लड़की पे पड़ती है। वो उसे तुरंत पसंद आने लगती है। यही है फिल्म की असली हीरोइन कॉल। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। एडम उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। कॉल थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बताती है कि जब से एलियंस आए हैं उसके पापा और उसके भाई की नौकरी ही चली गई है। उनके पास अब रहने के लिए घर नहीं है। वे सड़क के किनारे या तो किसी ब्रिज के नीचे रहते हैं। जब तक उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें इसी तरह से बेघर रहना पड़ेगा। एडम को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसी दिन एडम और कॉल देखते हैं कि उनका टीचर सड़क के बीचों बीच खुद को गोली मार के जान दे देता है। ये देख के दोनों सदमे में आ जाते हैं। अब एडम को कॉल की चिंता होने लगती है। वो उसे घर जाने का न्योता देता है। अगले ही सीन में कॉल के पापा और भाई एडम उनकी माँ के टिफनी और बहन सुशील के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ये पल थोड़ी राहत और मानवीयता को दर्शाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एडम और उसका परिवार हमेशा एलियंस द्वारा भेजे गए खाने पर निर्भर है। ये खाना बेस्वाद और साबुन की टिकिया के जैसा दिखने वाला होता है। जब एडम अपनी माँ को टिफनी को ये बिना बताए कॉल और उनके परिवार को घर पे लाता है तो टिफनी बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन एडम समझाता है कि माँ, ये लोग हमारे घर के बेसमेंट में रहेंगे, इनसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कॉल के पापा कहते हैं कि उन्होंने एलियंस के पास नौकरी के लिए अर्जी दी है। जैसे उन्हें नौकरी मिलेगी वे बेसमेंट का किराया चुका देंगे। यह सुनकर टिफनी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन कॉल एडम को एक जगह पे लेके जाती है जहाँ एलियंस के शहर का कचरा और टूटी फूटी चीजें पड़ी होती है। कॉल का प्लान है कि इन चीजों को बेचकर हम अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके। यह सुनकर एडम परेशान हो जाता है, लेकिन वो कॉल की मदद करने का फैसला करता है। एडम बताता है कि उसके पापा रियल एस्टेट एजेंट थे। एलियंस ने उन्हें अमीरों के लिए एक खास प्रोजेक्ट पर अपने काम करने का ऑफर दिया और उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी पर रख लिया, लेकिन तब से उनके पापा कभी भी घर नहीं लौटे। ना जाने वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फिर भी एक दिन एडम अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। इस बीच कॉल और एडम की दोस्ती और गहरी हो जाती है। जब पेंटिंग पूरी होती है तो एडम उसे कॉल को दिखाता है। पेंटिंग हूबहू कॉल की तरह ही होती है, जिसे देख के कॉल बहुत खुश और प्रभावित हो जाती है। उसी समय दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन कॉल के पापा अचानक वहाँ आ जाते हैं और ये सब रुक जाता है। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान एलियंस का भेजा हुआ खाना दिया जाता है। कॉल और एडम स्कूल में कचरे से इकट्ठा हो गई चीजों को बेचने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं होता है। कॉल परेशान हो जाती है क्योंकि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वे इन फालतू चीजों को क्यों खरीदेंगे। तभी कॉल को एक अनोखा आइडिया आता है। वो एडम से कहती है कि एलियंस प्यार और डेटिंग जैसी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर हम अपनी चिप को हटाकर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ब्रॉडकास्ट करें तो
जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतने ही ज्यादा पैसे हमें मिल सकते हैं। एडम पूछता है कि दिखावे के लिए प्यार करेंगे तो रियल इमोशन कैसे ब्रॉडकास्ट होंगे। कॉल जवाब देती है कि दिखावा नहीं, सच में प्यार करेंगे और इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। एडम को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो दोनों मिलकर एक चैनल को शुरू करते हैं जिसका नाम होता है एडम एंड कॉल इन लव। उनके सिर पर लगी चिप उनकी हर भावना और फीलिंग्स को ट्रैक करती है और एलियंस तक पहुंचाती है। कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है। जब कॉल एडम का हाथ पकड़ती है तो एडम का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन पहली ही डेटिंग ब्रॉडकास्ट पर 0 व्यूज और 0 सब्सक्राइबर मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडम चिप पहनकर सच्चे दिल से प्यार महसूस नहीं कर पाता है। कॉल उसे समझाती है कि चिप और ये सब भूल जाओ, ऐसा सोचो कि हम दोनों अकेले हैं और हमें कोई भी नहीं देख रहा होता है। एडम धीरे धीरे कॉल की बातें समझने लगता है और रिलैक्स होकर डेटिंग शुरू करता है। वे एक रोमांटिक मूवी देखते हैं और आखिरकार किस भी करते हैं। उनका ये ब्रॉडकास्ट देखकर एलियंस बहुत खुश होते हैं और अब उन्हें 30 व्यूज मिलते हैं और उनके बैंक अकाउंट में सीधे $100 जमा हो जाते हैं। इस तरह से वे पैसे कमाने लगते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पर यही सब चल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी रात कॉल और एडम का परिवार चिकन खाता है। कई सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाकर सब कोई बहुत खुश होते हैं। कॉल अपने चैनल पर एक वीडियो डालती है जिसमें वो बताती है कि वो अपने परिवार के साथ टेस्टी फूड खा रही है और बहुत खुश है। वो ये सब इसलिए करती है ताकि उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ सके। बाद में कॉल का भाई कहता है कि फैमिली मैटर्स को चैनल पर मत डाला करो, लेकिन कॉल के लिए ज्यादा व्यूज और पैसे कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही उसके परिवार की मदद कर सकता है। एडम कॉल से प्यार करता है, लेकिन वो अपनी चिप हटाकर इमोशन और फीलिंग्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कॉल की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। इसी बीच कॉल के पापा और भाई अपने जॉब एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन एलियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। कॉल को जब ये सब पता चलता है तो वो गुस्से में पूछती है, मेरे बिना इजाजत के तुमने कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया। कॉल का भाई भड़क जाता है और उसके पापा उसे समझाते हैं, हम भले तुम्हारे घर में रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें गुलाम समझो, हमने बस अपना काम का स्टेटस चेक किया है। ये बात सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एडम और कॉल भी इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं। कॉल को अपने व्यूज कम होने की चिंता सताने लगती है, तभी टिफनी जोर से चिल्लाकर सबको शांत करवाती है। दोनों परिवार अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है जहाँ एडम और कॉल एक साथ डांस करते हैं। कल के झगड़े के बाद एडम और कॉल के बीच लव वाली फीलिंग कमजोर हो जाती है। उनकी डेटिंग ब्रॉडकास्ट पर व्यूज भी घटने लगते हैं। कॉल कहती है, प्यार वाली इमोशन लेकर आओ वरना व्यूज और कम हो जाएंगे। एडम इन सबसे परेशान हो जाता है। वो अपनी चिप निकाल कर कहता है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैं सिर्फ व्यूज के लिए अपनी नकली इमोशन को नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन कॉल उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करती है। एडम अपनी असली फीलिंग्स और चैनल के लिए नकली फीलिंग्स के बीच उलझा हुआ महसूस करता है। कॉल एडम का हाथ पकड़ के उसे इमोशन लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब उसे थका देता है। तभी उनके टीचर एलियन सिटी से आए हुए एक लेटर के बारे में उन्हें बताती है। लेटर में लिखा होता है कि एडम और कॉल को फ्लोटिंग सिटी में बुलाया गया है। दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर एलियंस उन्हें क्यों बुला रहे हैं। फिर भी वो फ्लोटिंग लिफ्ट में बैठ के एलियंस की दुनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। सिटी में एंट्री करने के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक गाड़ी में बैठा के एलियंस के पास भेजा जाता है। ये सिटी बेहद एडवांस है। यहाँ पाइप्स के जरिए घास उगाई जाती है। रास्ते में एडम ड्राइवर से पूछता है, आप तो इंसान हैं, फिर यहाँ कैसे आए। ड्राइवर बताता है कि धरती पर मैं एक मशहूर न्यूरोसर्जन था, लेकिन एलियंस ने मुझे यहाँ नौकरी दी और अब मैं उनका पर्सनल ड्राइवर बन गया हूँ। ड्राइवर आगे बताता है, एलियंस चाहते हैं कि हर तरह के टैलेंटेड इंसान उनके लिए काम करे। ये सब सुनकर एडम और कॉल को एलियंस की दुनिया और उनके इरादों को लेकर और भी ज्यादा सवाल होने लगते हैं। एडम को अपने पापा की याद आ जाती है और वो गुस्से से ड्राइवर से पूछता है, क्या मेरे पापा भी एलियंस के पर्सनल नौकर बनकर रह रहे होंगे। गुस्से और निराशा से भरा एडम ड्राइवर से कहता है, आप इतने बड़े न्यूरोसर्जन थे, आपको शर्म नहीं आती कि आप एलियंस के पर्सनल ड्राइवर बन गए हैं। ड्राइवर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेटा नौकरी भले ही ड्राइवर की है, लेकिन मेरी सैलरी मेरी न्यूरोसर्जन की सैलरी से कई गुना ज्यादा है। मैं खुश हूँ और मेरी फैमिली भी खुश है। ड्राइवर का ये जवाब सुनकर एडम हैरान रह जाता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि इंसान अब किस तरह से सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में शामिल हो गए हैं। एलियंस के आ जाने के बाद इंसान अपनी असली पहचान और सम्मान खोकर एडम इस बात को सोचकर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके पापा, जो कभी उसके लिए एक प्रेरणा थे, अब एलियंस के अधीन काम करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। एडम और कॉल दोनों को महसूस होता है कि एलियंस ने इंसानों को पैसे कमाने की मशीन बना दिया है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक टनल के सामने रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ एलियंस का एक ऑफिस होता है। अंदर एक इंसान एलियन को ऑयल मसाज कर रही होती है। एडम और कॉल पहली बार एलियंस को इतने करीब से देखते हैं।
एलियंस का रूप बेहद अजीब और डरावना होता है। वो हाथ के इशारों से बात करता है और उनकी भाषा को कंप्यूटर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके एडम और कॉल को बताता है। एलियन कहता है कि मैं तुम्हारे चैनल एडम एंड कॉल इन लव का एक बड़ा फैन हूँ, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है और मैं खुद तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हूँ। यह सुनकर एडम और कॉल बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एलियन गंभीर होकर ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि आजकल तुम दोनों के बीच प्यार सच्चा नहीं रहा, तुम्हारा परिवार भी नकली लग रहा है, इसलिए तुम्हें अब तक जो भी पैसे मिले हैं वे सब वापस करने होंगे, साथ ही तुम्हारा चैनल भी बंद करना पड़ेगा और आगे से तुम लोग कोई भी चैनल नहीं चला सकते। मैं तुम्हारा ब्रॉडकास्ट अकाउंट भी टर्मिनेट कर दूंगा। एडम और कॉल हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे खर्च कर दिए हैं, अब उन्हें वापस कैसे करेंगे। एलियन जवाब देता है कि ठीक है, मैं इसे उधार मानूंगा, लेकिन तुम्हारी 6 पुश्तों को ये कर्ज मेरी नौकरी करके चुकाना होगा। एडम गुस्से और घबराहट में कहता है हमें एक और मौका दीजिए, हम सच्चा प्यार करके दिखाएंगे। लेकिन एलियन मना कर देता है कि तुम दोनों के बीच सच्चा प्यार नहीं हो सकता। तभी कॉल बोल पड़ती है कि मैं एक नए पार्टनर के साथ फिर से कोशिश करूंगी। ये सुनकर एडम चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या कॉल की अब तक की प्यार भरी बातें, लव डांस और इमोशंस सब नकली थे। एलियंस को कॉल का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कॉल को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। रिटर्निंग टाइम एडम कॉल से बहुत नाराज हो जाता है। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो किसी और के साथ ऐसा लव चैनल कैसे शुरू कर सकती हो? क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं था? कॉल चुप रहती है और एडम के मन में सवालों और दर्द का सैलाब उठता है। कॉल एडम से कहती है कि मुझे प्यार से ज्यादा अपनी फैमिली की चिंता है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि झूठा प्यार भी। मैं वापस जाकर सिर्फ ब्रेड और ऑमलेट खाकर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे एक अच्छा घर, पैसे और जिंदगी की सारी सुविधाएं चाहिए। एलियंस ने हम पर इतना कर्ज डाल दिया है और इसे चुकाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। कॉल की ये बातें सुनकर एडम का दिल ही टूट जाता है। वो गहरे दुख में अपनी माँ टिफनी से पूछता है क्या हम एलियंस पर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं? टिफनी जो एक वकील है अपने सभी लॉ बुक्स को चेक करती है और बताती है कि हम एलियंस पर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हमारे कानून और सिस्टम को भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एडम ये सुनकर और परेशान हो जाता है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए अब हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। यह सोचकर एडम बेहद मायूस हो जाता है। उसकी बहन सूसी को भी ये लगने लगता है कि अब उनका परिवार सड़क या उनके ब्रिज के किनारे पर रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सब सोचकर वो टूट जाती है। टिफनी अपने परिवार की तकलीफ और बच्चों की दुविधा सह नहीं पाती है और आखिरकार वो सीधे एलियन से बात करने का फैसला करती है। टिफनी फ्लोटिंग लिफ्ट के जरिए एलियन सिटी पर पहुंचती है। वहां पहुंचने पर एक एलियन खुद चलकर उसके पास आता है और उसका गर्म जूसे से स्वागत करता है। टिफनी काफी हम्बल होकर कहती है आपके आने के बाद हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, खाना पानी हर चीज हमें आपसे मिलती है, हम बहुत खुश है। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। अगर आपके भी खुद के बच्चे होते तो आप भी उनसे प्यार जरूर करते, है ना? ये कहते हुए टिफनी एलियन को अपने एक आइडिया बताती है। उसका आइडिया एलियन को बहुत पसंद आता है। वो सोचने के बाद कहता है कि एडम का कर्ज अब धीरे धीरे माफ कर देगा। टिफनी जब घर लौट के एडम को ये बताती है तो एडम बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है माँ अब हमें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपने ऐसा क्या आइडिया दिया जो एलियन को इतना पसंद आया कि उसने कर्ज माफ करने का फैसला कर लिया? टिफनी मुस्कुराकर जवाब देती है तुमने कई सालों से अपने पापा को नहीं देखा है ना, तो मैंने सोचा कि एक एलियन से शादी ही कर लूं, अब वही तुम्हारे पापा बनेंगे। ये सुन के एडम चौंक जाता है और पूछता है क्या एलियन इसके लिए तैयार हो गया? टिफनी सिर हिलाते हुए कहती है हाँ, एलियन मान गया। उसने कहा कि वो जितने दिन वो हमारे साथ रहेगा तुम्हारा पापा बन के रहेगा और उसी हिसाब से कर्ज माफ होता जाएगा। एडम को समझ नहीं आता है कि वो इस बात पे हंसे या रोए, लेकिन ये सोच के कि उनका घर बच जाएगा वो राहत महसूस करता है। अगले दिन में टिफनी और एलियन की शादी होती है। एडम को ये सब कुछ बेहद अजीब और अप्रिय लगता है। दूसरी ओर कॉल अपने नए पार्टनर के साथ एक नया लव चैनल शुरू कर देती है। शादी बाद एलियन टिफनी और बच्चों के साथ डिनर करता है। टिफनी को इस बात की तसल्ली होती है कि उसका कर्ज अब धीरे धीरे माफ हो जाएगा। डिनर के दौरान एडम एलियन से गुस्से में पूछता है ये मेरा क्या लगता है और मैं इसे क्या पुकारूंगा? एलियन शांत स्वर में कहता है कि हमारी दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, तुम मुझे पापा कहकर बुला सकते हो बेटा। यह सुनकर सूसी हंसते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन एडम गुस्से और नफरत में सोचता है मैं इस अजीब से चीज को पापा कैसे बुलाऊं। फिर वो गुस्से में अपने माथे में हाथ मारते हुए अंदर चला जाता है। अगले दिन से एडम कॉल से दूर रहने लगता है क्योंकि अब कॉल का एक नया पार्टनर है। जब कॉल एडम से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से मुंह फेर के चला जाता है। तरह से दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जब एडम स्कूल से घर लौटता है तो वो देखता है कि एलियन सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। एलियन उसे देखता है और कहता है कि आजा बेटा, पापा के गले लग जा। एडम उसे देखकर टेंशन में आ जाता है और मन में सोचता है अभी तेरा गला कहाँ है जो मैं तुझे गले लगाऊं। फिर वो गुस्से में बेसमेंट की ओर चला जाता है। बेसमेंट में वो देखते हैं कि कॉल के पापा और भाई टीवी देख रहे होते हैं। टीवी पर एक महिला का बहुत ही पावरफुल तरीके से बोल रही होती है कि एलियन से कब्जे के बाद हमारे देश को बहुत पैसा मिला है और हमारी अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है। कॉल का भाई गुस्से में कहता है कि देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन जनता कब तरक्की करेगी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है।
सिर्फ देश अमीर बन रहा है, वाह क्या बात है। कॉल के पापा ये सुनते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे कहते हैं कि देखो, एलियन ने हमारी नौकरी भले ही छीन ली है, लेकिन हमें भूखा तो नहीं रखा है, कम से कम मरने तो नहीं दिया। ये बहस इंसानों की स्थिति और उनके अस्तित्व पर बहुत ही गहरे सवाल उठाती है। एडम ये सब सुनकर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक समझ नहीं आता है कि वो इस दुनिया में अपने लिए कैसे जगह बनाए। एडम का आर्थिक मामलों पर नजरिया भी गहरी समझ का होता है। वो कॉल के पापा और भाई से कहता है कि एलियंस हमें कंपटीशन में दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस दौड़ में जो भाग लेगा उसे नौकरी और सैलरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन ज्यादा कंपटीशन के चलते कुछ लोग दूसरों पर हावी हो जाएंगे और यहीं से गुलामी की शुरुआत होगी। एडम की बात सुनकर कॉल का भाई और उसके पापा सहमत होते हैं। वे उसकी समझदारी और सोच की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये लड़का वाकई में बहुत सुलझा हुआ है। रात को एडम को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत अपना बैट लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक आदमी उसके सामने आता है। एडम ध्यान से देखता है और चौंक कर पूछता है, अरे पापा, आप इतने सालों तक आपको हमारी याद नहीं आई? उसके पापा जवाब देते हैं, बेटा मैं तुम सबके लिए एक सीक्रेट मिशन पे गया था, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। एडम इस सवाल पर असमंजस में पड़ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता और बाथरूम में जाके फूट फूट कर रोने लगता है। एडम के पापा अपनी पत्नी और टिफनी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देख के वो सन्न रह जाता है। वो देखता है कि टिफनी एक एलियन के साथ सो रही है। ये देखकर उसे गहरा धक्का लगता है। वो बेहद आहत हो जाता है और बिना कुछ कहे फिर से घर छोड़ के चला जाता है। एडम अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। एडम खुद को बेहद लाचार महसूस करता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडम स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल में पहुंचने पर टीचर घोषणा करती है, आज से किसी को भी स्कूल आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर एडम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस नई दुनिया में इंसानों की शिक्षा और भविष्य का क्या होगा। टीचर ने बच्चों को एलियन की नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा, अब तुम्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है, चिप पहन के तुम घर में आराम से सब कुछ सीख सकते हो, परीक्षा भी घर में दे सकते हो और जॉब के इंटरव्यू भी वहीं होंगे, तुम्हारी नौकरी भी एलियंस ही देंगे। यह सुन के एडम बेहद उदास और हताश हो जाता है। दुनिया में एक एक करके हर अच्छी चीज और आदत खत्म होती जा रही है। अब ना स्कूल रहेगा, ना दोस्ती, ना इंसानों के बीच के रिश्ते और ना ही सच्चा प्यार। अचानक एडम को एक ख्याल आता है। वो अपनी कल्पना में बनी पेंटिंग को दीवार में उतारने का फैसला करता है। वो दीवार पर एक आर्ट बनाना शुरू करता है, जिसमें वो दिखाता है कि कैसे एलियंस धरती पर आए और इंसानों की जिंदगी को बदल दिया। इस बीच एलियन ऑनलाइन टिफनी के लिए अपनी पसंद की एक ड्रेस को ऑर्डर करता है। टिफनी वो कपड़े पहनती है, लेकिन एक दिन उससे एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है। टिफनी बहुत खुश होती है और कहती है, आखिरकार मुझे भी काम मिल रहा है। लेकिन एलियन जो अब उसका पति है उसे कहता है, मैं तो पहले से ही कमा रहा हूँ, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, बस घर पे रहो और मेरे साथ वक्त बिताओ। टिफनी नाराज होकर जवाब देती है कि मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं हूँ जो तुम्हारी सेवा में लगी रहूंगी, मेरी भी अपनी आजादी है और मैं जॉब जरूर करूंगी। ये कहकर वो एलियन को सोफे पर धक्का देती है और टीवी भी बंद कर देती है। अब एलियन परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो बिना टीवी देखे रह नहीं सकता था। वो एकदम इंसानी पति की तरह ही नाराज होकर बैठ जाता है। शाम को कॉल के पापा बेसमेंट से बाहर आकर एलियन से मिलने जाते हैं। हालांकि यहाँ से सीन कट हो जाता है। शाम को टिफनी और उसके बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं, क्योंकि टिफनी को जॉब मिल गई थी। घर पे वो देखते हैं कि कॉल के पापा ने एलियन को कई सारे गिफ्ट दिए हैं। इसके बदले में एलियन ने कॉल के परिवार का सारा कर्ज माफ कर दिया है और उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन भी दे दी है। एडम अब दिन रात अपने स्कूल की दीवारों पर आर्ट बनाता रहता है। उसकी पेंटिंग्स में वो हर बदलाव को दर्शाता है जो एलियंस की धरती पे आने के बाद हुआ है। वो दिखाता है कि कैसे एलियंस ने इंसानों की जिंदगी को बदल दिया है, उनके फ्रीडम को छीन लिया है, उन्हें अपने रूल्स के हिसाब से बांध दिया है। एडम की पेंटिंग में उसकी भावनाएं, उसका सवाल, उसका गुस्सा सब कुछ झलकता है। उसकी पेंटिंग में हर सवाल का जवाब वो खोजने की कोशिश करती है जो एलियंस के आने के बाद इंसानों की जिंदगी में बदलाव को दर्शाते हैं। इंसान उनकी गुलामी क्यों करने लगे? क्योंकि एलियंस ने इंसानों की जरूरत को पूरा करने के बहाने उन्हें अपने ही दौड़ में शामिल कर लिया है। पैसा कमाने और सरवाइव करने के लिए इंसान उनकी बनाई दुनिया के नियमों में फंस गए हैं। पैसों के पीछे क्यों भागने लगे हैं? क्योंकि एलियंस ने इंसानों के बीच कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। ज्यादा पैसा, ज्यादा बेहतर जिंदगी पाने की चाह ने इंसानों की उनकी मूल मानवीय भावनाओं से और रिश्तों से उन्हें दूर कर दिया है। एडम के पापा एलियंस के पास क्यों गए? उन्होंने सोचा था कि एलियंस के साथ काम करके वे अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी कमा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन गए और परिवार से दूर होते गए। कॉल एडम से अलग क्यों हुई? एडम अपनी विशाल पेंटिंग को निहारता रहा, जिसमें वो अपनी भावनाओं और हरकतों को दर्शा रहा था। पेंटिंग को देखते हुए वो अचानक पीछे गिर जाता है और देखता है कि उसका एलियन पापा वहाँ बैठा है। एलियन उसकी पेंटिंग से बेहद प्रभावित होता है और पूछता है, तुमने ये क्या बना दिया है? एडम जवाब देता है कि इसे आर्ट कहते हैं, ये हमारे फीलिंग्स और इमोशन को दिखाने का एक तरीका होता है। एलियन के माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं और पेंटिंग देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
एडम पूछता है कि इस आर्ट के जरिए तुम क्या कहना चाहते हो। तो एडम साहसपूर्वक जवाब देता है कि आपके आने के बाद हमने बहुत कुछ खो दिया है। हमारी जिंदगी से हर दिन कुछ न कुछ गायब हो रहा है। खाना पीना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम इंसान केवल खोते जा रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे। हमारी जिंदगी शून्य हो गई है। मैंने उसी शून्य को अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। एडम की ईमानदारी और कला को देखकर एलियन कहता है कि तुम हमारी दुनिया में आकर ऐसी पेंटिंग बनाओ, मैं तुम्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करूंगा और तुम्हें $3 मिलियन दूंगा। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। एडम को परिवार के सदस्य बधाई देते हैं और एलियन की दुनिया में जाने का प्रोत्साहन देते हैं। कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है, जहाँ एडम एलियंस की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी माँ और बहन को अलविदा कहता है। जाते समय वो कॉल से मिलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर गिल्ट और इमोशन दोनों ही महसूस करते हैं। एडम को एक स्पेशल टैलेंट प्लेन के जरिए एलियंस की दुनिया में ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि कई लोग उससे पहले से वहाँ पे मौजूद है। ये सभी लोग अलग अलग प्रकार की कला और टैलेंट के लिए बुलाए गए हैं। एलियंस की दुनिया में एडम की पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत बताया जाता है। वहाँ एक खास गैलरी में कई और पेंटिंग्स रखी हुई है। उसके आने के बाद धरती के लोग कैसे बदल गए हैं। एलियंस ने इंसानों को पैसे देकर उन्हें कितना खुश किया है। इंसान पैसे के लालच में आके कैसे एलियंस की सेवा और मदद करने लगे हैं, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एलियंस कितने रहम दिल और भले लोग हैं। एडम को ये देखकर सच्चाई का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि एलियंस चाहते हैं कि वो अपनी पेंटिंग्स में उनकी प्रशंसा करें और उन्हें धरती के लोगों के लिए एक मसीहा की तरह दिखाए। एडम ये महसूस करता है कि एलियंस उसे $3 मिलियन सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए धरती के लोगों को और गुमराह कर सके। एलियंस चाहते हैं कि एडम की कला इंसानों को ये यकीन दिलाए कि मित्रों, हम तो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमने आपको नौकरी से निकाला तो ये आपकी बेहतरी के लिए है, और एलियंस के आने के बाद दुनिया को सकारात्मक और सुखद दिखाया जाए। एडम को ये साजिश समझ में आ जाती है और वो अंदर से दुविधा में फंस जाता है। उसे ये तय करना है कि वो अपनी असली भावनाओं को जाहिर करेगा या एलियंस के कहने पे अपनी कला को उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। एडम को जब एलियंस की सच्चाई का पता चलता है तो वो एलियंस के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस धरती पर वापस भेज दो। एलियंस एडम की बात सुनकर उसे वापस धरती पे भेजने का फैसला करता है। एडम स्पेसशिप में बैठकर धरती लौटता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ टिफनी उसके फैसले से बहुत खुश होती है। वो एडम को गले लगाकर कहती है कि तुमने सही फैसला लिया है, मैं तुम्हें अपने पति की तरह खोना नहीं चाहती थी। उस रात एडम को नींद नहीं आती। वो अपने स्कूल जाता है और देखता है कि एलियंस ने उसके बनाई हुई पेंटिंग को मिटा दिया है, लेकिन एडम हिम्मत नहीं हारता। वो फिर से दीवार पे पेंटिंग बनाना शुरू करता है। इस बार कॉल भी वहाँ आ जाती है। वो एडम का साथ देती है और पेंटिंग बनाने में उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर इस नए पेंटिंग का नाम रखते हैं लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड। एडम जब एलियंस के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू करने की योजना बनाता है, वो अपने आर्ट और विचारों के जरिए इंसानों को जागरूक करना चाहता है कि वे एलियंस की गुलामी से आजाद हो और अपनी पहचान को वापस पाए। फिल्म यही खत्म हो जाती है, लेकिन ये हर दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उनकी जिंदगी कितनी हद तक इस फिल्म के इंसानों जैसी बन गई है। आज की तारीख में हम कई चीजों के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे पर निर्भर हो चुके हैं। फिल्म के हर सीन में हमारी लाइफ स्टाइल की झलक मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें।